तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। ज्वाला सी जलती मशाल हो तुम, आत्मोन्नति के पथ में बढ़ते चलो तुम, बढ़ते चलो, अंधकार मिटाते चलो तुम। यज्ञ महावेद की प्रचंड आहुति हो तुम, सूर्य के समान महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। वाणी में ओज हो, मुख पे प्रखर तेज हो, तपस्या की धुन में रमे बाबा की आस हो, बाबा की आस हो। श्वासों में प्राण हो, अव्यक्त एक आह्वान हो, मुरली की तान का अनंत शंखनाद हो। वीर हो तुम, कर्मवीर हो, महिमा तुम्हारी जग में अपरंपार हो। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। ओम शांति। समुद्र के तट पर एक बूढ़ा फकीर खड़ा था। समुद्र की लहरें आ रही थी, जा रही थी। लहरों के साथ छोटी छोटी मछलियां, वो लहरें अपने साथ ला रही थी और उन मछलियों को किनारे पर पटक कर वापस लौट रही थी। और वापस लौटते हुए बहुत सी मछलियां उस पानी के साथ
समुद्र की ओर नहीं लौट रही थी और कुछ मछलियां वहीं तड़प तड़प कर मर रही थी। वो बूढ़ा फकीर उन मछलियों को अपने हाथों में लेकर वापस समुद्र में डाल रहा था और ये प्रक्रिया निरंतर हो रही थी। और एक युवक ने देखा और पूछा, इससे क्या फर्क पड़ेगा? तुमको क्या लगता है? ये मछलियां, क्या तुम सब के सब मछलियों को अंदर डाल पाओगे? यहां तो असंख्य मछलियां तड़प रही है और मर रही है। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। फकीर आगे बढ़ता है और एक मछली को उठाता है और कहता है, इसको फर्क पड़ता है, और उसको समुद्र में डाल देता है। हर छोटी क्रिया मायने रखती है। हर छोटा संकल्प, हर छोटा बोल, हर छोटा कर्म फैलता है, किरणें बिखेरता है। हम जो यहां बैठकर कर रहे हैं, बोल रहे हैं, पता नहीं सृष्टि के किस कोने पर कौन सी आत्मा हो, उसके लिए वो वरदान बन जाए, शक्ति बन जाए, प्रेरणा बन जाए। आज की मुरली में बाबा ने कहा, जो छोटे छोटे सितारे हैं वो कैसे है विशेष। जो छोटे छोटे सितारे वो कैसे है शोभनीक है और शोभा बढ़ा रहे हैं। शोभनीक है इस तारामंडल के लिए, शोभा बढ़ा रहे इस संगठन का। जो छोटे छोटे सितारे हैं वो कैसे है विशेष। जो छोटे छोटे सितारे हैं वो कैसे है गुणवान। जो छोटे छोटे सितारे हैं वो कैसे है निर्बल नहीं, मास्टर सर्वशक्तिवान। जो छोटे छोटे सितारे हैं वो कैसे है महान। जो छोटे छोटे सितारे हैं वो आवश्यक है। हर एक की आवश्यकता है, हर एक महान है, हर एक गुणवान है, निर्बल नहीं, श्रेष्ठ है, महान है, मास्टर सर्वशक्तिवान है। चाहे छोटा सितारा या बड़ा सितारा, चाहे प्यादे या महारथी, हर एक को देखकर बाप क्या होते खुश होते, इतने खुश होते शिव बाबा की बात मत पूछो। और इतने खुश होते ब्रह्मा कि उसकी आंखों में चमक है। क्योंकि वो जानता है इन्होंने क्या कर दिया। इन्होंने जो किया वो शास्त्रवादी नहीं कर सके, वो अपने शास्त्रों में लगे हुए हैं। इन्होंने जो किया वो धर्म वाले, वो धर्मावलंबी, वो धार्मिक लोग, वो धर्म सत्ता वाले, वो अपने धर्म को बचाने में लगे हैं। जो वैज्ञानिक है वो अपनी खोज में, अपने आविष्कार में लगे हैं। जो राजसत्ता वाले हैं वो पावर गेम में अटके हैं, कुर्सी। जो इन सब ने नहीं किया, जो इन सब ने नहीं पाया, इन सब के लिए, इन सब को जिसके लिए फुर्सत नहीं, वैसे तुम हो। तुमने जाना, तुमने पहचाना, तुमने माना, ये तुम्हारी सबसे बड़ी विशेषता है, महानता है, श्रेष्ठता है। इसलिए तुम आवश्यक हो, हर एक आवश्यक है। तो छोटे सितारे या बड़े सितारे, कोई भी हो, सब ही आवश्यक है। और हमें नहीं पता किसमें कितनी महानता छिपी हुई है। हर एक महानता का पुंज है, श्रेष्ठता का दीप स्तंभ है। वो क्रिया महत्वपूर्ण नहीं है, उस क्रिया के पीछे जो मंशा है वो महत्वपूर्ण है। क्रिया बहुत ही छोटी है, कोई झाड़ू ही लगा रहा है,
परंतु वृत्ति बहुत महान है, भावना बहुत ऊंची है। तो वो भावना, वो मंशा, वो समर्पण, वो निष्ठा, वो महत्वपूर्ण है। तो आज की मुरली का सबसे पहला काम, हमने अपने जीवन में जो छोटे छोटे काम किए, पर उसका परिणाम बहुत बड़ा हो गया, ऐसे वे छोटे छोटे कार्य, ऐसे वे छोटे छोटे काम, ऐसी वो छोटी छोटी सेवाएं याद करना है। उससे क्या हो गया जो हमने सोचा भी नहीं था ऐसा होगा। और हर व्यक्ति का जो कंट्रीब्यूशन है वो कैसा है? यूनिक, अपने आप में सराहनीय है, अपने आप में विशेष है। क्योंकि हम दूसरे व्यक्ति को कभी जान नहीं सकते। चीन में महान विचारक च्यांग त्सू अपने मित्र के साथ जा रहा है और वो देखता है तालाब है और तालाब में मछलियां है। सुबह का समय है, सूरज की नाचती हुई किरणें तालाब पर पड़ रही है, चारों तरफ आनंद का वायुमंडल है। और च्यांग त्सू अपने मित्र से कहता है, देखो मछलियां कितनी खुश है, देखो मछलियां कैसे नाच रही है खुशी से। मित्र कहता है, तुम्हें कैसे पता, तुम मछली थोड़ी हो। च्यांग त्सू कहता है, तुम्हें कैसे पता कि मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो नहीं हूं ना, इसलिए तुम्हें यह कैसे पता कि मुझे नहीं पता, कि ये पता है कि वो मछलियां खुश है। हर व्यक्ति अपने आप में अलग है और किसी को क्या पता है ये हम नहीं जानते। किसमें कितनी महानताएं छिपी हुई है ये हम नहीं जानते, क्योंकि हम एक जन्म को देखते हैं, क्योंकि हम वर्तमान को देखते हैं। इसलिए रावण का वध करने के बाद श्री राम ने क्या कहा लक्ष्मण से, जाओ महान पंडित, महान ज्ञानी, महान ब्राह्मण रावण के पास जाकर कुछ सीख के आओ। वो रावण जिससे अब तक युद्ध चल रहा था, वो रावण जिसने सीता को चुराया, वो रावण जिससे सब नफरत करते हैं, लक्ष्मण जाकर उस रावण से सीखो। लक्ष्मण की कैसी स्थिति हो गई होगी, दुश्मन से जाके सीखे, खुशी मनाने का समय है। वो जाके खड़ा होता है, हे महान रावण, तुम्हें अगर कुछ सिखाना है तो मुझे सिखाओ। रावण कुछ नहीं बोलता, वापस आता है। राम कहते हैं, रघुवंशी अगर किसी के पास जाते हैं तो कैसे ऐसे खड़े होते हैं? प्रार्थना करो, झुक जाओ और फिर सीखो। और जब वो आके वापस जाता है, झुकता है, तब रावण उसे बहुत सारी सीख देते हैं। तो हर एक क्या है? महान। आज की मुरली का पहला काम, छोटे छोटे जो सितारे हैं, छोटी छोटी जो क्रियाएं हैं, छोटे छोटे जो संकल्प है, छोटे छोटे जो बोल है, छोटे छोटे जो बातें हमने अपने जीवन में की होगी, वो भी बहुत बहुत मायने रखती है। हमें याद है हम लोग बीच में नेपाल गए थे, तो वहां पर एक जगह है नगरकोट। जैसे मधुबन है वैसा ही नगरकोट बना हुआ है, एज इट इज। पूरे विश्व भर में ये एकमात्र स्थान है जहां मधुबन है, 4 धाम है। जितना बड़ा हिस्ट्री हॉल उतना ही बड़ा वो हिस्ट्री हॉल, जितना माप सब एक एक चीज उतनी है। तो हम जैसे गए वहां पे एक बहन मिली, तो वो जो बहन थी हमको लगा ये शायद बीके होगी,
खड़ी थी स्वागत के लिए, बाकी लोग खड़े थे तो वो भी खड़ी हो गई। फिर पता चला कि अरे वो तो बाहर रह रही है, सेंटर पर नहीं रहती है, बाहर रहती है। तो भाई ने कहा हमारे यहाँ का एक भाई उसको कोर्स करा रहा है, पर उसको तो नेपाली नहीं आती है, हिंदी भी नहीं आती है, उसको केवल इंग्लिश आती है, और जो भाई कोर्स करा रहा है उसको इंग्लिश नहीं आती। तो तो हमको कहा कि बस 2 मिनट उससे बात कर लो। तो उससे थोड़ी देर बात की, हो गया। और पता चला कि ये तो सेलिब्रिटी है। वो गायक, पॉप स्टार, उसके जो गीत है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस सिंगर है वो, जर्मन की। उसके गीत उसने दिखाए, वो गीत देखे तो अरे बाप रे, उसमें लाखों व्यूज है, मिलियंस ऑफ लोगों की। उस अपने करियर के टॉप लेवल पर जब वो थी, उसमें ऐसा वैराग आ गया, खुद को जानने की इच्छा, मैं हूं कौन, और उसने सब कुछ छोड़ दिया और तब से भटक रही है। और भटकते भटकते नेपाल में पहुंच गई, और कल शाह ज्ञान सरोवर में पहुंच गई, आईपीआईपी रिट्रीट में आ गई। उसकी वो खोज उसको यहां लेके आ गई। और उसने कहा कि बिल्कुल बाधाएं बहुत थी, वो वीज़ा और ये वो कुछ नहीं मिल रहा था, और टिकट नहीं मिल रही थी। ये रिट्रीट 20 तारीख से कल चालू हो गई, वो मिल भी रहा था तो उसने कहा 21 को मिल रहा है, तो मुझे आने देंगे क्या, और रहूंगी तो मैं अंदर रहना चाहती हूँ, बाहर नहीं रहूंगी। तो उसने और कोशिशें की, बहुत बड़ा उसका एक ड्रामा है। और अचानक 19 तारीख की सीट उसको मिल गई, फ्लाइट, और वो पहुंच गई। और सारी जो बहनें हैं सब ने, एक बहन ने उसका कोर्स भी करा दिया ऑनलाइन, अफ्रीका से, जो बहन यहाँ आई थी। खर्चा बहुत लगा पहुंचने को, पर उसकी एक बात हमको अच्छी लगी, उसने कहा दिस इज माई पाथ। अभी पूरा निश्चय नहीं है, कल ही आएगी यहाँ पर। अभी तो रिट्रीट में आई है, कल ही पहुंची है। तो वो सिंगर है, लिरिसिस्ट है। उसके जर्मन के जो गीत है उसको हमने ट्रांसलेट करके देखा, तो उसमें वो जो उसने लिखे हुए गीत है उसमें ऐसा लिखा है, मैं लाइट हूं, मैं स्टार हूं, मैं बर्ड हूं। पुराने गीत, 4 साल 5 साल पुराने, उसमें वो लिख रही है कि मैं लाइट हूं, मैं उड़ रही हूं, मुझे बंधन नहीं चाहिए। तो इस संसार में प्यासी आत्माएं बहुत है जो सत्य को खोज रही है। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, ना नाम मान चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सब छोड़ चुकी, करियर के टॉप में रहते हुए भी। तो पहला काम क्या करना है, ऐसी अपने जीवन की चीजें लिखनी है जो छोटी सी थी, और हर एक के जीवन में ऐसी ढेर सारी चीजें होगी। दूसरा काम, स्पेशलिटी जर्नल, एक छोटी सी डायरी बनानी है या छोटा सा जर्नल बनाना है। यह डायग्राम बना है ना, वैसा स्पेशलिटी जर्नल, ऐसा एक जर्नल, एक छोटी डायरी या नोटबुक। उसमें दिन भर में हम जिनसे भी मिलते हैं उसकी कोई एक स्पेशलिटी, कोई एक विशेषता हमको बहुत अंदर से एकदम ये लगी कि ये एकदम अलग है, वो उसमें लिख देना है, उसका नाम और उसकी विशेषता। इसको नाम हम क्या देंगे, स्पेशलिटी जर्नल। क्योंकि हर छोटी आत्मा, छोटी बड़ी कुछ नहीं होती है। बाबा ने कहा प्यादे महारथी, छोटे सितारे बड़े सितारे। आज बाबा किसको देख रहे, तारामंडल को देख रहे हैं। इस तारामंडल में कौन है, ज्ञान सूर्य है, ज्ञान चंद्रमा है और ज्ञान सितारा है। वहां पर उस दुनिया में, इस दुनिया में ऐसा कभी एक साथ तीनों नहीं आते, परंतु यहां पर ये अलौकिक तारामंडल है, चैतन्य तारामंडल है। इसमें शिव बाबा, ज्ञान सूर्य, ब्रह्मा, ज्ञान चंद्रमा, और तुम सब आत्माएं चैतन्य सितारे हो। तो एकत्र हुए हैं ये कॉन्स्टिलेशन, ये तारामंडल। क्या लिखना है, स्पेशलिटी जर्नल। छोटी डायरी आती है ना, जेब वाली, है क्या, छोटी सी, यज्ञ की। हाँ ये वाली, ये बेस्ट है, ये वाली स्पेशलिटी जर्नल। इसमें लिख दो, हर एक में कुछ ना कुछ तो होता ही है, कुछ भी, जरूरी नहीं कोई भी हो, छोटा बच्चा भी हो सकता है।
हमारे ओपड़ी में छोटे छोटे बच्चे आते हैं, अभी कल परसों एक बच्चा आया था, दादी जानकी पर एक पोएम सुनाई, ऐसी पोएम जो हमने कभी सुनी ही नहीं थी, और वो भी गीत गा के और एक्शन सहित। हमने कहा ये लिखी किसने और बनाई किसने, उसका कोई उत्तर नहीं था उसके पास। तो छोटे छोटे बच्चों में भी कूट कूट के टैलेंट भरा रहता है बहुत। तो हर एक में कुछ न कुछ विशेषता है, तो क्या लिखना है, उसका नाम और उसकी विशेषता, और इसको नाम देंगे स्पेशलिटी जर्नल, डायरी, जर्नल, जो भी। बड़ा बनाना है तो बड़ा भी बना सकते। ये आज की मुरली से दूसरा काम। तीसरा काम, स्टारी नाइट विजुअलाइजेशन। 1 सेकंड के लिए आंखें बंद करेंगे और देखेंगे आकाश है, चारों तरफ अंधकार, और इस आकाश में मैं एक चमकता सितारा हूं। अपने आप को सितारे के रूप में देखेंगे। संपूर्ण आकाश में प्रेम की किरणें फैला रहा हूं। मैं चैतन्य सितारा हूं। सारा आकाश परमात्मा प्रेम से भर गया है। तेजस्वी सितारा, ओजस्वी सितारा, प्रकाश ही प्रकाश, चारों तरफ, चहुओर, दसों दिशाओं में। सारी ब्राह्मण आत्माएं सितारों के रूप में ऊपर आकाश में, ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा साथ, चारों तरफ प्रकाश, और ये प्रकाश धरती पर उतर रहा है, और इस वसुंधरा पर उपस्थित सभी आत्माओं को प्रेम का प्रकाश, परमात्मा प्रेम का प्रकाश प्राप्त हो रहा है। ओम शांति। आज की मुरली से अगला काम है आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन। चैतन्य तारामंडल, ये शब्द जब आंखों के सामने आता है तो किस तरह का चित्र बनता है, किस तरह का चित्र बनाया जा सकता है, डिजिटल या फिर हैंड रिटन। उसमें तीनों दिखने चाहिए, सितारे, ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा। ज्ञान सूर्य में शिव बाबा को दिखाओ जैसे दिखाना है, ज्ञान चंद्रमा में ब्रह्मा को दिखाओ, और ज्ञान सितारे अलग अलग, अलग अलग रंग के, अलग अलग साइज के, अलग अलग डिजाइन के, अलग अलग जगह। पुच्छल सितारे, सफलता के सितारे, उम्मीदों के सितारे, लकी सितारे, आशाओं के सितारे, उम्मीद, आशाएं। तो ये सब मुरलियों में आता है। तो ये काम करना है। और क्या कहा आज की मुरली में, समान की सीट और अभिमान। तो ये तुम्हारा समान है, ये अभिमान नहीं है। कौन सा समान है? तुम महान हो, तुम श्रेष्ठ हो, तुम गुणवान हो, तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो, तुम विशेष हो, तुम श्रृंगार हो इस तारामंडल के, तुम आवश्यक हो, बहुत जरूरी हो, शोभा हो, शोभनीक हो। कितने सारे शब्द है अलग अलग जगह पर, अलग अलग। कमजोर नहीं हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, श्रेष्ठ हो। और जब समान की सीट पर रहोगे तो प्राप्ति स्वरूप, जब समान की सीट पर रहोगे तो खुशी, सुख। और इसके विरोध में एक दूसरी सीट है, वो कौन सी? अभिमान की सीट। वो कैसी है? खाओ तो पछताओ, न खाओ तो पछताओ। दूसरों को दिखाई दे रहा है, दूसरे अपने नाम का क्या कर रहे हैं, ढिंडोरा पीट रहे, बाजे बजा रहे। दूर से लगता है ये बहुत ज्यादा फेमस हो रहे हैं, हम में भी ऐसा फेमस होना चाहिए। पर वो अंदर से कैसे है? कांटे कांटे, कांटों की शैया है, अंदर से दुखी है। और उसमें क्या है? धोखा है। दूर से जैसा दिखता वैसा वो है नहीं। दूर के ढोल सुहावने, उधर का सब अच्छा लगता है,
दूसरे का कमरा हमेशा अपने कमरे से ज्यादा अच्छा लगता है। दूसरे की शॉल हमारी शॉल से अच्छी, दूसरे का स्वेटर हमारे स्वेटर से हमेशा ही अच्छा लगता है। अच्छा लगना ये ठीक है, परंतु चाहना, क्या कहा बाबा ने? ये कांटों की शैया है। क्या कहा? ये धोखेबाज है। ये क्या है? जैसा ऊपर से है वैसा अंदर से नहीं है, इसलिए इसमें कभी भी नहीं बैठो। तो उसमें अनुभव लिखना है, जब इधर बैठे तो क्या हुआ और उधर बैठे तो क्या हुआ। क्योंकि बैठे तो हम हमेशा है, और हमेशा कोई ना कोई कभी ना कभी तो बैठा है जरूर। हमेशा अपनी किसी ना किसी बात पर घमंड तो आया ही है, और घमंड आना भी चाहिए, क्योंकि घमंड आने के बाद में फिर हार होती है, और हार के बाद फिर रियलाइजेशन होता है, और फिर जीत होती है। पहले युद्ध में मेघनाद से लक्ष्मण की हार हो गई, क्योंकि लक्ष्मण का शायद थोड़ा अभिमान होगा, इसको चूर चूर कर दूंगा इस मेघनाद, पर उसने ऐसा शस्त्र बाण छोड़ा कि घायल हो गया 2 बार। एक तो नागपाश और दूसरी बार शक्ति का प्रहार। परंतु दोनों हार से किसकी हार हुई? अभिमान की हार हुई। और फिर सीखा, और फिर जाकर उसको पराजित किया। तो विकार सूक्ष्म है, और रावण और विकारों के पास हर षड्यंत्र है हमको हराने का। हमारे पास इतने नहीं है जितने उसके पास है। वो हर कमी को जानता है, हर कमजोरी को जानता है। जो अच्छे लोग होते हैं उनकी क्या कमी है, ये बुरे लोग अच्छे लोगों से बुरे लोगों की अच्छाई बुरे लोग ज्यादा जानते हैं। अच्छे लोगों की जो अच्छाई है, जो दूसरे अच्छे लोग हैं वो कम पहचानते हैं, पर जो बुरे लोग हैं वो ज्यादा पहचानते हैं। उस ज्यादा पहचानने से उस अच्छाई का वो फायदा उठाते हैं। समझ में आया क्या? कि ये सत्यवादी है, ये तो सत्य ही बोलेगा, अब इसके सत्य बोलने का फायदा उठा। पर ये ऊपर से बहुत अच्छा दिखता है, अंदर से धोखा है इसमें। तो एक समान की सीट और दूसरी अभिमान की सीट। जब हम समान की सीट में बैठे तो कितना हल्कापन लगा, और जब अभिमान की सीट में बैठे तो बेचैनी लगी। अभिमान की सीट में बैठे तो दिखावा लगा। अभिमान की सीट में बैठे तो डर लगता है कि जिसके सामने हमने अपना बहुत दिखावा कर रखा है कि मैं महान हूं, अब उसके सामने मुझे महानता दिखानी ही पड़ती है, जो कि मैं हूं नहीं। और एक लास्ट बात इस मुरली से, कॉन्स्टिलेशन विजुअलाइजेशन। दोनों हाथ यहां पर, और अनुभव करो कि मैं सितारा हूं। पूरा जो तारामंडल है, और इस तारामंडल में जितने सितारे हैं, ज्ञान सूर्य है, ज्ञान चंद्रमा है, इन सब की संगठित ऊर्जा मेरे हाथों में आ रही है। मैं चैतन्य सितारा हूं। हाथों में अनुभव करेंगे, ऊर्जा भर रही है, कुछ संवेदनाएं हो रही है, सेंसेशंस हो रहे हैं, वो शक्ति है। इस तारामंडल में असंख्य सितारे हैं। अब उस असंख्य सितारों के साथ स्वयं को कनेक्ट करेंगे। अपने दोनों हाथों को छाती के पास लाएंगे, एकदम नजदीक, आंखें बंद। अनुभव करो कि मैं सितारा इस तारामंडल के हर सितारे के साथ जुड़ चुका हूं। मैं चैतन्य सितारा इस चैतन्य तारामंडल के हर चैतन्य सितारे के साथ जुड़ गया हूं। ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, प्रेम की ऊर्जा, शक्ति की ऊर्जा, ज्ञान की ऊर्जा, पवित्रता की ऊर्जा। जैसे कि स्वर्णिम धागे
मैं इन स्वर्णिम धागों से, गोल्डन थ्रेड से हर एक सितारे के साथ जुड़ा हूं। अब अपने दोनों हाथों को आकाश में ले जाएंगे। मैं चमकता हुआ सितारा हूं, विशेष हूं, महान हूं, मूल्यवान हूं, शोभनिक हूं, इस तारामंडल की शोभा हूं, महत्वपूर्ण हूं, आवश्यक हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, श्रेष्ठ हूं, गुणवान हूं, समानधारी हूं। मैं ओजस्वी सितारा हूं, तेजस्वी सितारा हूं। अब अपने दोनों हाथों को अपने छाती के पास लाना है और इस संपूर्ण तारामंडल के लिए अहोभाव धन्यवाद। हर सितारे के लिए धन्यवाद। उस ज्ञान सूर्य, उस ज्ञान चंद्रमा का धन्यवाद। एक गहरी अनुभूति से स्वयं को भरना है। आंखें खोलेंगे, हाथ नीचे। ओम शांति। एक्टिविटी। ओम शांति। नीचे जो बैठे हुए सभी उठ के खड़े हो जाएंगे। सभी 3-3 का ग्रुप बना लेंगे। यहाँ सामने आ जाइएगा सब, यहाँ सामने सामने, और बाकी सभी देखेंगे। और सामने आ जाइएगा, पीछे हो जाइए थोड़ा सा। 3-3 का ग्रुप बन गया। जो 2 है जो बैठे हुए वो आके जुड़ जाए उनके साथ। और भी स्पेस से आ सकते हैं। तो ये है सूक्ष्म वतन का नज़ारा। तो एक है ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारा। बीच में जो है वो है ज्ञान सूर्य, और साइड में उनके जो है राइट साइड में वो है ज्ञान चंद्रमा, और लेफ्ट साइड में है ज्ञान सितारे। ठीक है। और सभी सूक्ष्म वतन के नज़ारे को देखेंगे जो बैठे हुए हैं। तो ऐसे करना है। जो बीच में खड़े हैं, जो ज्ञान सूर्य हैं, वो जैसे कि हिस्ट्री हॉल में बाबा का पिक्चर है वैसे खड़े रहना है। कैसे खड़े हैं बाबा? हाँ, नहीं, पीछे हाथ। तो उस पोज में खड़े हो जाए, पीछे हाथ। दिखाई नहीं दे रहे हैं, और थोड़े सामने आ जाइएगा। और ज्ञान चंद्रमा ऐसे, ज्ञान चंद्रमा और सितारा जो है वो बाबा को रोटेट करेंगे, ऐसे घूमना है। और बाबा को देखना है। और बाबा बहुत खुश हो रहे हैं और बच्चे भी बहुत खुश हो रहे हैं। फॉलो फादर करना है, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। घूमिए। बाप दादा देख खुश हो रहे हैं, आराम से, फरिश्तों की चाल से। अपने आप को सूक्ष्म वतन में अनुभव करें, बाप दादा के साथ। ऐसे बाबा ज्ञान सूर्य हम बच्चों को देखकर खुश हो रहे हैं। और बच्चे बाप को देख खुश हो रहे हैं। अनुभव करें। और
बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं, गुणवान हो, महान हो, विशेष हो। इस तारामंडल के सितारे हो, श्रृंगार हो। ओम शांति। अभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। ओम शांति। थैंक यू। शरीर का नाम बीके रीना, मेरठ से हैं। तो हमारा जो अपना अनुभव है, जैसे बाबा का शुरू में साकार पाठ चला, उसके बाद अव्यक्त पाठ चला दादी के द्वारा। हम समझते हैं तीसरा पाठ बाबा सचिन भाई के द्वारा चला रहे हैं। ये हमारा अपना अनुभव है। तो क्योंकि घर बैठे रोज इतनी पालना मिल रही है, ये बहुत बड़ी बात है। एक दिन क्लास होना, एक दिन पालना मिलना विशेष बात है, लेकिन 10 मंथ हो जाएंगे कंप्लीट। उससे पहले जनवरी मास चला, तो ये साल हमारा अब तक के हमारी जो एज है उसमें सबसे अच्छा निकला। पूरा साल बिजी रहा, अपने में मस्त रहे, व्यर्थ से मुक्त रहे। तो ये हमारे लिए बाबा का सबसे बड़ा गिफ्ट है। ये साल हमारा बहुत अच्छा निकला और सभी ब्राह्मण पुरुषार्थ कर रहे हैं, माताएं भी सबसे ज़्यादा हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इस क्लास से जो सबसे ज़्यादा प्रेरणा मिल रही है, पालना मिल रही है, वो कुमार और कुमारियों को ही मिल रही है। हम देखते हैं कितने कुमार कुमारी ज्ञान से मरने वाले थे, वो जीवित हो गए। हमारे घर में ही हमारी लौकिक सिस्टर है, वो मरने ही वाली थी। हाँ, लेकिन वो सचिन भाई की क्लास से वो और किसी को सुनना नहीं चाहती। हाँ, सच में वो जीवित हो गई। और आज भट्टी कर रही है अच्छे से और खुश है। और अब कहती है नहीं, मुझे नहीं जाना उस दुनिया में। तो ये अनुभव है। और हमारा एक अनुभव, हम मुरली पढ़ना चाहते थे लेकिन पढ़ नहीं पाते थे। लेकिन इस भट्टी के बाद में ये हुआ कि जो मई की भट्टी हुई थी, तो 30 मई को जैसे एग्जाम हो गया था, तो हम जैसे कुछ अपने लौकिक कार्य थे जैसे पेंडिंग थे, तो वो पूरा कर रहे थे कि फिर 1 तारीख से नई भट्टी शुरू होनी है। तो हम पूरे दिन बिजी थे। हमने अव्यक्त मुरली नहीं पढ़ी उस दिन क्योंकि भट्टी पूरी हो गई थी। तो रात को हम 10 बजे जैसे लेटे, पूरे दिन बिजी थे, तो हमने सोचा अब हम सोते हैं, आज कल पढ़ेंगे मुरली। तो हम जैसे लेटते हैं सोने के लिए तो 2 मिनट में ही सो जाते हैं। तो हमें 1 घंटा हो गया, 11 बज गए सोने के लिए। जो भी करना था, बाबा की गोद में सोना है, ये करना है, सब कुछ कर लिया, लेकिन नींद नहीं आई। 11 बज गए। फिर हमने कहा अब क्या करें, हमें नींद नहीं, और बहुत बेचैनी। फिर हम 11 बजे उठे, फिर हमने 12 बजे तक मुरली पढ़ी, उसके बाद फिर सो गए तुरंत। तो तब से फिर हमारी एक भी दिन मुरली मिस नहीं हुई, चाहे भट्टी हो या ना हो। तो ये हमारे अंदर इस भट्टी से इतना बदलाव आया। तो भाई जी के लिए और पूरी टीम के लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। शरीर का नाम है वनीता, बेंगलोर से। हम एक्चुअली ज्ञान से 20 साल से चल रहे हैं, फिर भी अमृत वेला का रोज करते हैं और पवित्र भी रहते हैं, सब पालन करते हैं। फिर भी कुछ ना कुछ पुरुषार्थ में कमी है। जितना करना चाहते हैं उतना नहीं कर पा रहे, ऐसा लगता था हमेशा। हम भाई जी की क्लासेस 15 साल से सुनते हैं। भाई जी हमेशा पवित्रता के बारे में और वैराग्य के बारे में
ज़्यादा क्लास करते थे, इसलिए बहुत अच्छा लगता था। इसलिए हमेशा भाई जी का क्लास सुनते थे। और अव्यक्त मुरली 20 साल से जैसे भाई जी बोलते हैं ना, ऐसे ही पढ़े थे। माना कितना बार पढ़ने को पढ़ते थे, फिर भी आधा ही होता था, पूरा नहीं होता था। जब से भाई जी फरवरी से चालू किया इस मुरली प्रोजेक्ट को, तब से हम सब करते हैं। मैं और मेरा सिस्टर भी दोनों करते हैं। बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। मुझे इतना हिंदी अच्छा नहीं आता, बेंगलुरु से, फिर भी कुछ गला तो डर लग रहा है। पहले क्या है, हम उतना चेकिंग नहीं कर पा रहे थे। माना साकार मुरली से उतना डीपली चेकिंग नहीं होता। जब से अव्यक्त मुरली चालू किया है, उससे पता चलता है हम कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं। सूक्ष्म चेकिंग होता है अव्यक्त मुरली द्वारा। संकल्प में कितना हम गलत करते हैं, कैसे व्यवहार करना है, कैसे बात करना है, वो सब अव्यक्त मुरली द्वारा बहुत डीपली चेकिंग हो रहा है अभी। जब से हम अव्यक्त मुरली पढ़ना शुरू किया है, तब से बहुत कंसंट्रेशन बहुत अच्छा हुआ है और व्यर्थ संकल्प भी बंद हो गया है और टाइम भी नहीं मिलता व्यर्थ सोचने के लिए। बहुत बिजी है, रोज मुरली पढ़ना, टेस्ट करना, ये सब इसमें ही बिजी हो गया है। अभी सेंटर में भी सब कर रहे हैं और मेरा मम्मी भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, सेंटर में भी सब कर रहे हैं। इससे बहुत आज मुरली था ना, ऐसा है मेरा संस्कार। माना मैं कुछ नहीं ऐसा, बहुत मैं छोटी हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ ऐसे लगता था। जब से अव्यक्त मुरली पढ़ना चालू किया, तब से कॉन्फिडेंट आया है मैं भी कुछ हूँ। आज भी वही मुरली चला है। मैं समझी आज बाबा मेरे लिए चला रहा। मैं कैसे बोलूँ सबके सामने, मैं इतनी छोटी हूँ। माना आयु में नहीं माना सब बड़े हैं, मैं कैसे बोलूँ, ऐसे ही लग रहा था। और जब से अव्यक्त मुरली पढ़ना चालू किया, बहुत ताकत भी आया है इससे। और पहले सेवा करने में जैसे बोलते हैं ना बाबा, जब मुरली पढ़ते हैं ना, जहाँ ज्ञान धन है वह स्थूल धन भी आता है करके। जब से अव्यक्त मुरली पढ़ना चालू किया, तब से क्या होता है, सेवा में भी पैसे कहाँ से आते हैं पता नहीं चलता। बाबा के सेवा में ऐसे ही जब सेवा करना होता है ना, वो आ जाता है। पहले हमारे पास पैसे के लिए बहुत थोड़ा होता था। जब से मुरली पढ़ने से जहाँ ज्ञान धन होता है, वो स्थूल धन ऑटोमेटिक आ जाता है। वो मैंने प्रैक्टिकल अनुभव किया। ऐसे देखे तो बहुत फायदे हुआ है। मुझे वो शब्द नहीं आ रहे हिंदी में बात करने के लिए। इसलिए भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमको इतना पालना दे रहे भाई जी, घर बैठे इतना हमको उम्मीदवार बना रहे बाबा जैसा। इसलिए भाई जी को, पूरा टीम को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बाबा। ओम शांति। शिव प्राणों में हो, शिव श्वास श्वास में बसे। हृदय मंदिर में शिव ओंकार निराकार विद्महे। नवसृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम
शिव शक्ति योगेश्वरी। नव सृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। ताजधारी तिलकधारी निर्विकारी क्रांतिकारी। ताजधारी तिलकधारी क्रांतिकारी विश्व कल्याणी। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। 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 शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। आधार तुम अवतार तुम झंकार तुम अंगार तुम। आधार तुम अवतार तुम झंकार तुम अंगार तुम। हो योगी तुम महायोगी तुम, हो आंधी में खामोशी तुम। शिव शक्ति योगेश्वरी, शिव शक्ति योगेश्वरी। सृष्टि के रचनाकार क्रांतिवीर तुम, सखावीर तुम, महावीर तुम, शक्तिवीर तुम। नव सृष्टि के रचनाकार क्रांतिवीर तुम, सखावीर तुम, महावीर तुम, शक्तिवीर तुम। महायज्ञ की आहुति तुम, महायज्ञ की दिव्य ज्योति। महायज्ञ की आहुति तुम, महायज्ञ की दिव्य ज्योति। ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम। मर्यादा में पुरुषोत्तम तुम, अनुशासन के महानायक तुम। सदा विजयी वरदानी इतिहास की अमर कहानी। सदा विजय वरदानी तुम, इतिहास की अमर कहानी। ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम। ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी।